तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक शेयर के बारे में जिसका नाम है यूपीएल। और आज के दिन यहाँ पे आपको 4% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया और बहुत लंबे समय बाद इतना अच्छा गेन यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका वजह क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो आपने थंबनेल में देखा है सारा कुछ ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपके साथ मैंने शेयर किया था कि भाई यहाँ पे मैंने भी स्टॉक को बाय किया था 614 रुपया 80 पैसा पे, और आज के दिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने उस समय टेक्निकल वाइज से मैंने किया था, जो यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया, लॉस भी हुआ। लेकिन अब मेरा यहाँ पे जो है अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो भी न्यूज़ आ रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले, ठीक है। तो आप अंत तक देखो। तो देखो, सबसे पहले यदि हम लोग कुछ जाने आपको न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे न्यूज़ नहीं, यहाँ पर जो है ब्रोकर के हिसाब से एक टारगेट यहाँ पे एक मतलब बाय रेटिंग दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर पहले बाय रेटिंग नहीं था। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है स्टॉक को अपग्रेड करके यहाँ पे बाय रेटिंग कर दिया गया है। और इनका यहाँ पे बोलना क्या है, जिनका नाम है NTQ स्टॉक ब्रोकिंग, उनके हिसाब से अब यहाँ पे जो है स्टेबलाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अब यहाँ पे स्थिर आपका हो चुका, एक समान यहाँ पे हो चुका है। और इसलिए इनके हिसाब से यहाँ पे ब्रोकर के हिसाब से अब यहाँ पे ये बाय रेटिंग आपको दे रहे हैं। कुछ और भी क्या यहाँ पे बयान है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। ऐसा कुछ तो यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन टारगेट फिलहाल यहाँ पे कोई भी जो है ऐसा शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे टारगेट क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ब्रोकर के हिसाब से अब यहाँ पे बाय रेटिंग आपका हो चुका है। जो पहले यहाँ पे सेल था, प्लस आपका बीच में एक बार यहाँ पे न्यूट्रल भी दिखाई दिया था। तो अब यहाँ पे कोई जो है डर वाली बात नहीं है। और देखो, जो मैंने यहाँ पे टेक्निकल आपको जब यहाँ पे शेयर किया था, जब मैंने बाय किया था, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि देखो 607 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मैंने उससे बाय नहीं किया, मैंने बाय किया था 614 रुपये 80 पैसा पे। और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई दी और 580 भी मैंने बताया था कि देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर स्टॉक 525 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे मेरा पर्पस था फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, यदि 1-2 महीने के लिए स्टॉक फंस भी जाता, नहीं मैं यहाँ पे एवरेज करता। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे होल्ड करके चलूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है, तो मैं कम से कम आपको 650 का टारगेट यहाँ पे लेकर चलूंगा। और यदि यहाँ पे 650 टारगेट यदि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए मान लो, तो फिर टारगेट यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 650 का ही टारगेट लेकर चलूंगा। इस चीज़ को मैं अभी ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट जितना हो रहा है वो सही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बाई सेल होल्ड ये आपको क्या करना है, तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया है, और साथ साथ मैंने इसके बारे में एक फंडामेंटल वाला वीडियो भी बनाया हुआ है, तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक भी जानने वाले हैं। जैसे कि देखो, कंपनी का बिजनेस यदि हम लोग कुछ जाने, जो यहाँ पे खास बात है, तो कंपनी का जो है टोटल यहाँ पे 13,600 प्रोडक्ट है। साथ साथ कंपनी ऑफर करती है सीट प्रोटेक्ट, यहाँ पे सीट्स, जैसे कि यहाँ पे कॉपर प्रोटेक्शन, एंड साथ साथ यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग भी कंपनी बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेचती है। और ये आपको जो है ना इंटायर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में दिखाई देता है। मतलब आपको हर जगह ही जहाँ पे एग्रीकल्चर के मामले में इनका यूजेस यहाँ पे है, मतलब इनका काम है। और इसलिए ये यहाँ पे 4th लार्जेस्ट सीड मेकिंग कंपनी है, ठीक है। साथ साथ ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 90% यहाँ पे एक्सेस रखता है, मतलब मार्केट शेयर है इनका यहाँ पे वर्ल्ड फूड बास्केट, एंड इज ए ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन विद एनुअल रेवेन्यू एक्सीडिंग $5 बिलियन। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, इस चीज़ को आप सही से समझो। और इसलिए मैंने कंपनी का फंडामेंटल भी शेयर किया हुआ है आप लोग के साथ। बाकी देखो, जब यहाँ पे हम लोग प्रमोटर स्टेक एक बार देखें, तो भाई 32% का यहाँ पे स्टेक दिखाई देता है, और कुछ क्वार्टर से लगातार गेन होते हुए भी दिखाई दे रहा था, जो मैंने शेयर भी किया था। साथ साथ यहाँ पे भाई देखो, फॉरेन का जो स्टेक है वो बहुत लोग यहाँ पे डर रहे हैं। और यहाँ पे देखो भाई, पब्लिक स्टेक क्या हो रहा है, लोग प्रेशर में आकर, पैनिक में आकर स्टॉक को सेल कर रहे हैं। लेकिन वही यहाँ पे जो है आपको फॉरेन वाले स्टेक को बाई कर रहे हैं। जहाँ पर 35% था, वो आज के समय में यहाँ पे 38% तक यहाँ पे आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस बात को आप लोग समझते नहीं हो, बस आप लोग यहाँ पे ये देखते हो कि भाई यहाँ पर जो स्टॉक लगातार गिर रहा है, काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लॉस यहाँ पे हो रहा है। लॉन्ग टर्म में देखो, जब स्टॉक
गिर रहा है ना, और यदि आपको कंपनी भरोसा, यदि कंपनी के बारे में हर कुछ नॉलेज है, तो फिर ये एवरेज करने से बेस्ट मौका नहीं है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक को यदि फोकस करो, फोकस करके चलो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी अभी नहीं बढ़ा है। जानते हो कि अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है ना, उस हिसाब से तो वो डाउन में, और जानते हो कि कितने लंबे समय से ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा था। ये फिर कोई भी स्टॉक हो, दीपक नाइट्राइट के बारे में मैंने शेयर किया था आपको 2000 के लेवल से, और आज यहाँ पे देखोगे तो 2300 के लेवल पे स्टॉक है ऑलमोस्ट। फिर देखो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री जो मैंने शेयर किया था ऑलमोस्ट 450 कुछ के लेवल पे, आज यहाँ पे 500 प्लस है। तो बस सारा गेम यहाँ पेशेंस का है, और कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल ही सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देता है। बाकी यदि हम लोग कुछ और भी देखें इस कंपनी का, तो कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, क्या जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या है, आपको ये नंबर 7,751 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं तो देख सकते हो कि भाई 4,414 करोड़ है, मतलब कि 7,000 से कम का नंबर है, मतलब जो सामान बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न आ रहा है। और यहाँ बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि जब सामान बिकेगा तो फिर पैसा तो यहाँ पे रिटर्न आएगा ही। इससे नहीं होता। जैसे कि मान लो आपने 100 रुपये का सामान बेचा, तो आप सिस्टम में ये तो दिखाओगे कि भाई 100 रुपये का सामान बिका और यहाँ पे मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या वो पैसा मिला या फिर नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो यहाँ पे वो आपका दोस्त हो और आप उसे, वो यहाँ पे आपको बोलता है कि यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा पैसा 5 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद, लेकिन पैसा शायद आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो फिर ये तो फॉल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आप तो सेल्स दिखा रहे हो, प्रॉफिट भी दिखा रहे हो कि हाँ भाई 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन पैसा तो आपके बैंक अकाउंट में आया ही नहीं। तो इसलिए कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना चाहिए। और मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ये 25% रोल आपको निभाता है। तो आप इसी बात से यहाँ पे समझ सकते हो कि कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। बाकी कंपनी के बारे में मैंने आपको सारा कुछ ही शेयर किया हुआ, तो एक बार ज़रूर से आप यहाँ पे जो डिटेल फंडामेंटल वाला वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है, तो एक बार ज़रूर से आप हमारे चैनल में जाकर बस आपको चेकआउट करना है प्लेलिस्ट, और उसमें एक सेक्शन है जो यहाँ पे फंडामेंटल वाला है, तो बस उसमें जाकर आप कोई भी स्टॉक के बारे में जान सकते हैं जो यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूर से टाइम निकाल के देख लेना। बाकी यहाँ पे आपको ब्रोकर के द्वारा रेटिंग अपग्रेड है और टेक्निकल भी मैंने शेयर कर ही दिया है, तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। और जो डाउट बचे एक्स्ट्रा तो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाए तो आप ज़रूर से हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर से आप ओपन करवा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।